नमस्कार जातकों। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं आज आने वाले मंथ अगस्त में कैसा रहेगा वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए। स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए लग्न में 8 है। वृश्चिक लग्न यानी लग्न के लॉर्ड आपके मंगल महाराज होते हैं। मंगल आपके जो है वो आपको आराध्य देवता होने चाहिए, क्योंकि ये आपके लग्न को भी देखते हैं, आपके जो है वो 6th हाउस कह लीजिए, हेल्थ वाले खाने को या लिटिगेशन वाले खाने को या आर्गुमेंट वाले खाने को। बेसिकली लिटिगेशन पे जोर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि लिटिगेशन से आप गुजरते हैं अगर थोड़ी भी आप असावधानी बरतते हैं, चाहे मैरिड लाइफ में चाहे किसी भी चीज़ में। यहाँ पे बृहस्पति शुक्र का युति दोष होगा, ठीक है। बृहस्पति महाराज शुक्र महाराज देखिए आपके अष्टम में यहाँ युति बनाएंगे। बृहस्पति शुक्र की युति होती है। शुक्र कहाँ का मालिक है? आपके 7th हाउस स्पाउस वाले खाने का मालिक है। वैवाहिक जीवन में हलचल ले आता है। यानी बृहस्पति शुक्र का कॉम्बिनेशन में आपको चौकन्ना रहना है, कॉन्शियस रहना है। आने वाले मंथ में बुध शनि वक्री चल रहे हैं। शनि महाराज आपके वक्री हैं। इस पर मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ स्ट्रेस? क्योंकि आपके लग्न के लॉर्ड मंगल महाराज हैं। मंगल महाराज के जो देवता हैं हनुमान जी, उनके चरणों में बैठते हैं शनि महाराज, लेकिन मंगल महाराज से इनकी बिल्कुल नहीं पड़ती। देखिए एकदम 36 का आंकड़ा होता है। बुध मार्गी हो जाएंगे 12 अगस्त को। क्या फल देंगे इस पे बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं आपके वृश्चिक लग्न पे 8 लिखा है। देखिए आपने कहा साहब राहु देव बैठे हैं आपके 4th हाउस में, केतु महाराज बैठा है आपके 10th हाउस में। इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, फिर दिमाग से निकल जाता है। राहु देव शनि की राशि में बैठे हैं, ठीक है। निश्चित रूप से आपके लिए यदि आप वाहन का काम करते हैं, यदि आप मकान का, कंस्ट्रक्शन का, लाइजनिंग का काम करते हैं, धन संपत्ति का मजबूत योग बनाता है, मन का सुकून दे जाता है ये, क्योंकि आपके जो है शनि की राशि में बैठा है। शनि अभिन्न मित्र है और शनि महाराज स्वयं बैठ गए हैं आपके जो है 5th हाउस में, शिक्षा वाले खाने में या संतान वाले खाने में। तो संतानों से भी मन का सुकून दे जाता है। संतानों के लाभ से मन के सुकून का योग बनाता है। राहु में शनि चल रहे हैं, तो आपके बहनों आने वाले मंथ कंसीव करने का बेहतर मौका है। राहु देव देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में सूर्य की राशि को। सूर्य की राशि पे राशि का ग्रहण लगाते हैं। काम धंधे में थोड़ी हलचल आती है, काम धंधे में थोड़े फ्लक्चुएशन आते हैं। वो भी तब जब राहु में मंगल चल रहा हो, तो काम धंधे में आप पे आक्षेप का, आप पे उंगली उठने का योग बनता है। यदि आपकी केतु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा है, तो आपको याद रखिए कैसा भी चेंज अपने काम धंधे में नहीं करना है आने वाले मंथ अगस्त में। केतु महाराज देख रहे हैं आपके 4th हाउस में, ठीक बात है। झटके में आपको कोई चीज़ परचेस करने का, लग्जरियस आइटम, केतु में राहु में शुक्र आता है, तो झटके में कोई लग्जरियस आइटम, वाहन इत्यादि खरीदने का या मकान खरीदने का योग बनाते हैं। केतु महाराज यहाँ पे सूर्य की राशि में है। पिता यदि जीवित हैं तो उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाते हैं, और पिता नहीं है तो बड़े भाई को ये हल्का सा स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाते हैं। वो भी तब जब मार्केश की शेड आती है। मैं हमेशा समझाता हूं कि मार्केश क्या होते हैं। जैसे आपके 1 और 8 का मालिक मंगल तो लग्न का लॉर्ड है, तो मार्केश से हट जाता है। लेकिन 2 और 7 का मालिक शुक्र, 3 और 6 का मालिक बुध, ये डबल मार्केश होते हैं। शुक्र आपके 7th हाउस स्पाउस वाले खाने का मालिक है। 12th हाउस एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है। थोड़ी सी असावधानी होने पे स्पाउस वाले खाने का एक्सपेंडिचर कर देता है। शुक्र आपका डबल मार्केश है। ऐसे ही बुध महाराज आपके अष्टम के लॉर्ड है, 11th के लॉर्ड है, तो ये भी डबल मार्केश की शेड में आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ केतु महाराज जो हैं, यहाँ आपके पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने का योग बनाते हैं, हलचल लाते हैं, चेंजेस लाएंगे। बाधित होके आपको किए जाने वाले चेंज काम धाम में या रहन सहन में लाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा चेंज जब तक आपके केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। हम आते हैं आपके लग्न पे 8 लिखा है। देखिए 8 यानी आपने कहा वृश्चिक। अब मेष और वृश्चिक का मालिक जो है वो मंगल महाराज होते हैं। मंगल बैठा है आपके बुध की राशि में। बुध से पड़ती इसकी बिल्कुल नहीं है। देखिए इसके बाद भी बैठा लाभ वाले खाने में है, बुध की राशि में। नीच काम से आपको लाभ दे जाता है। नीच काम क्या होते हैं बताया हुआ है मैंने पहले वीडियोस में। मंगल महाराज यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th देखते हैं 2nd हाउस में, धन वाले खाने में। यस, आपको नीच काम से लाभ होता है। वो लाभ आपके धन के रूप में, सेविंग के रूप में संरक्षित होने का योग बनता है। देख रहा है सीधे शनि को। शनि मंगल का युति दोष है, जहां शनि महाराज क्या है, वक्री मोड में है, और मंगल महाराज वैसे भी लग्न के लॉर्ड है। शनि मंगल की पड़ती नहीं है। यदि शनि मंगल का कॉम्बिनेशन आपका चल रहा है, स्कॉर्पियो एसेंडेंट से कह रहा हूं, वृश्चिक लग्न वाले जातकों से, तो आने वाले मंथ में बहनों से खासकर कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा। आघात लगने से गर्भस्थ शिशु को या छोटे बच्चों को नुकसान होने का मजबूत योग बनेगा। यदि शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है और साथ में मार्केश है, यानी शनि में मंगल है, उसके साथ आपका शुक्र में बुध का कॉम्बिनेशन है, तो ये चीज स्ट्रांग हो जाती है, मेजर हो जाती है। तो फिर समझ लें, शुक्र में आपका बुध आता है, उसमें शनि में मंगल है, तो संतानों के लिए आपने ध्यान रखना है। संतानों को चोट चपाट इत्यादि का या गर्भस्थ को नुकसान का योग बनता है। और शनि मंगल यहाँ पे निश्चित रूप से आपकी संतानों को भी नीच काम से धन लाभ का योग दे जाते हैं। शनि महाराज
को देख रहा है मंगल, मंगल ने देखा, देखिए 7 और 1 8 आपके कहाँ पे देखा, मंगल अपनी ही राशि को देख रहा है, बैठा बुध के राशि में है, तो मंगल महाराज यहाँ पे आपको लोनिंग के ट्रैप में फंसाएंगे, लिटिगेशन में फंसाएंगे, उससे थोड़े बच के रहिएगा। यानी आपका यदि मंगल में शुक्र आता है, उसमें बृहस्पति है, तो आपको स्पाउस से आर्गुमेंट का, लिटिगेशन का भी योग कराएंगे। लेकिन धन का योग दे जाता है, किस तरह से, नीच काम से या लॉटरी सट्टा जुआ इत्यादि झटके वाले काम से इसने लाभ देना है। सेकंड हाउस में आपके 9 लिखा है। 9th और 12th धनु और मीन के मालिक देवगुरु बृहस्पति होते हैं, बैठे हैं महाराज अष्टम में। अब बृहस्पति अष्टम में बैठा है शुक्र के साथ। क्या बृहस्पति मार्केश है? बिल्कुल मार्केश नहीं है आपका। तो बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के देखिए मालिक किसके बनते हैं, सेकंड हाउस के, आपके जो है वो 5th हाउस के। पहली बात तो ये लाइनेज में इंक्रीमेंट संतान होने से बनाते हैं, यानी संतान का योग बनाते हैं। दूसरी बात, संतानें यदि आपके जो है गर्भ में है तो एडिबल हैबिट्स के चलते, लेडीज से कह रहा हूँ, आपके गर्भस्थ शिशु को नुकसान का भी योग बनता है। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के आपको पैतृक संपत्ति से धन लाभ का, अपनी राशि को देख रहा है। बृहस्पति जब अपनी राशि को देखे ट्रांजिट में, इसने धन देना होता है, याद रखिएगा। धन का योग बनाते हैं, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाते हैं। बृहस्पति में शुक्र चल रहा है तो उसमें आपके जो है यदि बुध आते हैं और मंगल आता है तो आपको स्वयं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। मार्केश की शेड है। ऐसे ही आपके बृहस्पति में आपके शुक्र के साथ बुध है, उसमें शनि है, तो हो सकता है आपके भाई बहनों की साइड से आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, ऐसे चांसेस बनते हैं। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहे हैं। 12th हाउस में शुक्र के साथ बैठा है, 21 तारीख तक शुक्र की राशि को देख रहा है बृहस्पति महाराज। तो यहाँ पे ये निश्चित रूप से आपको जो है आपकी संतानों के विदेश जाने का योग बनाते हैं, या आपके स्वयं एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाते हैं, यदि आप थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो। क्योंकि बुध और बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जिसमें प्रयास करना पड़ता है। बृहस्पति महाराज देख रहे हैं सीधे आपके 2nd हाउस में, धन का योग बनाना है निश्चित रूप से। देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th ये समझ लें आप इसको, कि आपको जो है बाहर के संबंधों से धन का लाभ होता है, धन का लाभ सेविंग के रूप में आता है, ऐसा योग बनता है। लाइनेज में इंक्रीमेंट संतान के चलते होने का योग बनाते हैं। 7, 8, 9 से देख रहा है राहुदेव को, चांडाल की शेड पड़ रही है। नीच काम से मन का सुकून, नीच कामों से धन लाभ इस बृहस्पति ने आपको देना है आने वाले मंथ में, यदि आप नीच काम से धन कमाते हैं। नीच काम क्या होते हैं बताया है मैंने वीडियोस में, देखिएगा। तो यहाँ धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। और राहु बृहस्पति की शेड आती है तो यहाँ माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का भी योग लाता है। आते हैं आपके 9, 10 देखिए 10th और 11th का मालिक आपके क्या हो गए, 3rd हाउस, 4th हाउस का लॉर्ड शनि महाराज हैं। ठीक है, बैठे हैं आपके 5th हाउस में। शनि आपका बैठा है 5th हाउस में। शनि कि अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाती है आपके लिए भी और आपकी संतानों के लिए भी। हालांकि शनि की शेड चल रही है, उसमें जहाँ तक जो एजुकेशन देता है कमाता उससे नहीं है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा गया है। अब यहाँ पे शनि महाराज 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, आपके जो है मन के सुकून का मालिक हैं। संतान वाले खाने से मन का सुकून मिलेगा, ऐसा योग बनाते हैं। 1st, 2nd, 3rd देख रहा है शुक्र की राशि में, आपके स्पाउस से आपको संतान का योग बनेगा, उससे मन का सुकून मिलेगा। शनि ऐसा करेगा, यानी आपको संतान होने का योग बनाएगा। संतान स्पाउस से हो तो ज़्यादा बेहतर है। शनि महाराज की दृष्टि कहां पे है, मंगल पे। यदि शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है तो मैंने बताया संतानों को चोट चपाट का, या आपके एजुकेशन में गैप का, या स्वयं आपकी संतानों में की एजुकेशन में गैप का, आपके स्वयं एजुकेशन के दौरान लड़ाई झगड़े में पड़ने का योग बनाएगा। लेकिन शनि में बुध है तो निश्चित रूप से ये आपको और आपकी संतानों को, जो भी एजुकेशन की एज में है, विदेश भेजने का योग बनाएगा। साथ ही साथ ये अर्निंग के लिए भी विदेश का योग बनाएगा। तो यहाँ पे शनि महाराज ने देना है, देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th देख रहा है बुध की राशि को। 7, 8, 9, 10 देखा है इसने 2nd हाउस में। लाभ जो होगा वो आपके सेविंग के रूप में संरक्षित होगा, ऐसा योग बनाएंगे। यानी आपके लाभ को आप अपनी पुश्तों के लिए जमा कर पाएंगे। शनि महाराज ने आपके लिए आने वाले मंथ ऐसा योग बनाना है। आपके 2 और 7 का मालिक शुक्र, आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है। तो वृश्चिक लग्न वाले जातकों, स्पाउस वाले खाने का मालिक मैं हमेशा कहता हूं आपका शुक्र है, जो डबल मार्केश होता है। थोड़ी सी भी सावधानी आप नहीं बरतते हैं विवाह के दौरान, यानी कि कुंडली मैचिंग करने में, इत्यादि करने में, तो आपको याद रखें 7th हाउस स्पाउस वाला खाना आपके लिए मार्केश जैसा हो जाता है, मृत्यु के समान कष्ट दे देता है, तो आपको ध्यान रखना होता है। अब शुक्र महाराज बैठे हैं आपके अष्टम में बृहस्पति के साथ, वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएंगे। 21 अगस्त से पहले ऐसा योग बनना है। और शुक्र में बृहस्पति में मंगल है तो आपको स्पाउस से लिटिगेशन का भी योग ये बनाएगा। शुक्र महाराज आपके बैठे हैं, मैंने बताया अष्टम में,
देख रहा है सेकंड हाउस में बैठा बृहस्पति के साथ है 21 अगस्त तक देख रहा है सेकंड हाउस में, ये आपको पैतृक संपत्ति से धन लाभ का योग बनाएगा। आपके स्पाउस को भी अगर पैतृक संपत्ति मिलने का योग है तो ऐसे चांसेस बनाएगा। उसके बाद निश्चित रूप से ये आपके स्पाउस को विदेश जाने का, या शुक्र में आपके जो है शनि महाराज आते हैं तो संतानों के विदेश जाने का ऐसा योग बनाना है। यानी शुक्र ने यहाँ आपको कुछ देना है तो आपको या तो स्पाउस से देना है, या पैतृक संपत्ति से, या विदेश की धरती से, ऐसा योग बनाना है। अब शुक्र महाराज यहाँ शिफ्ट हो गए 21 अगस्त को, सूर्यदेव वहां से हट जा चुके हैं 17 अगस्त को, अच्छी बात है। शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन आपके भाग्य वाले खाने में, यदि शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है महादशा अंतरदशा में, तो 21 अगस्त के बाद लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा, धन लाभ का योग बनाना है। आपके भाग्य से आपके भाई बहन लाभान्वित होंगे, ऐसा भी योग बनाएगा। तो शुक्र महाराज ने आपको धन देना है, निश्चित रूप से देना है। याद रखिएगा शुक्र महाराज 21 अगस्त के बाद आपके विवाह का भी योग बनाएंगे। यानी शुक्र की शेड है आपकी, बुध की शेड है या बृहस्पति की शेड है, तो ये आपके आने वाले मंथ विवाह का योग या आप भावी जीवन साथी से मिले ऐसा योग बनाएगा। शुक्र और बृहस्पति की युति यहाँ पे एक चीज और क्लियर करती है, 21 अगस्त से पहले पहले यदि शुक्र और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन आपका चल रहा है तो इसको समझ लें कि 7th हाउस, चाहे वैवाहिक जीवन कहें चाहे इश्क मोहब्बत कहें, वहाँ के कॉन्सेप्ट आपके खोल देगा ये, यदि आपकी शुक्र में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है। यानी स्पाउस है आपके, स्पाउस से अगर ऊंच नीच है तो वो उस ऊंच नीच के संबंधों को फाइनलाइज कर देगा, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, वो बात की बात है। इश्क मोहब्बत चल रहा है या तो उसको शादी में कन्वर्ट कर देगा या उसको वहीं खत्म कर देगा। ऐसा शुक्र और बृहस्पति के युति ने आपके लिए करना है 21 अगस्त से पहले पहले। तो ये आपके शुक्र की पोजीशन है। उसके बाद 3 और 6 का मालिक बुध होता है, मिथुन और कन्या का मालिक आपका बुध है। आपके मैंने बताया कि अष्टम का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, डबल मार्केश की शेड में है, बुध बैठा है चंद्रमा की राशि में, भाग्य वाले खाने पे बैठा है, वहाँ का मालिक स्वयं चंद्रमा है। भाग्य वैसे ही अनप्रिडिक्टिव है, वहाँ बुध बैठ गया जो हाईली फ्लक्चुएटिंग है, उसके बाद भी भाग्य से धन दे जाएगा, निश्चित रूप से दे जाएगा। देख रहा है अपने मित्र शनि की राशि को, तो आपके भाग्य से आपके भाई बहन भी लाभान्वित होंगे। यदि आपका बुध में चंद्रमा चल रहा है तो याद रखिएगा बुध में चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, तो आपको कोशिश करना है कि भाग्य के भरोसे होने वाला कोई काम न करें, कर्म प्रधान बने, अदरवाइज ये भाग्य को जो है वो डिक्रीज कर देगा या खत्म कर देगा, शून्य प्राय कर देगा। यानी आपको बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन चल रहा है यदि आने वाले मंथ में, तो भाग्य से होने वाले काम को अवॉइड कीजिएगा, कर्म प्रधान बनिएगा। इसने आपको लाभ देना ही देना है धन का, यदि आपका चंद्रमा के साथ कॉम्बिनेशन नहीं है। अब सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है, आपको धन संपत्ति का योग दे जाता है, कार्य क्षेत्र में भाग्य से आपको लाभ दे जाएगा, ऐसे योग बनाएगा। उसमें शुक्र है तो कार्य क्षेत्र में भाग्य से आपको लाभ देगा, विदेश की भूमि से, ऐसे योग बनाएंगे। तो बुध महाराज ने धन का योग देना है, यह निश्चित रूप से देना है, बस चंद्रमा के साथ इसका कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। और चंद्रमा के साथ कॉम्बिनेशन है तो आप लॉटरी सट्टा जुआ अवॉइड कीजिएगा, यानी कि आप भाग्य के भरोसे होने वाले कामों को अवॉइड कीजिएगा। 5 लिखा है आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, जहां का मालिक सूर्य, भगवान भास्कर स्वयं बैठे हैं आपके चंद्रमा की राशि में। ठीक है, भाग्य वाले खाने में बैठा है, हालांकि भाग्य वाले खाने का मालिक चंद्रमा है, तो क्या होता है यहाँ पे थोड़ी भाग्यहीनता लाता है। पहली बात, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, उससे इशू लाएगा आपको, वो भी तब जब आपका शुक्र में बुध चल रहा हो, डबल मार्केश की कॉम्बिनेशन चल रहा हो, तो ये टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से नुकसान लाने का योग बनाता है। और यहाँ पे भाई बहनों से आर्गुमेंट के भी योग बनाएंगे सूर्य महाराज, याद रखिएगा आपके 17 अगस्त तक, तो अवॉइड कीजिएगा आर्गुमेंट सगे भाइयों से, सहोदर भाई बहनों से। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे 17 अगस्त को, कहाँ पे? केतु के साथ आएंगे। केतु में हालांकि सूर्य अपनी राशि में आएगा, लेकिन केतु महाराज पहला काम करेंगे, सूर्य पे ग्रहण लगा देंगे, राहु देव भी सूर्य पे ग्रहण लगाएगा। 17 अगस्त के बाद यदि आपका सूर्य में केतु या सूर्य में राहु चल रहा है तो काम धंधे में आपको, नौकरी में अगर नौकरी करते हैं तो वहां पे हलचल आएगी, आपके वहां से निकलने का योग बनेगा, या आपके जो है डिमोशन का योग बनेगा, या उसमें मंगल आता है तो उसमें आप पे आक्षेप का योग बनेगा, इंक्वायरी का योग बनेगा। यानी सूर्यदेव की दशा यदि केतु या राहु के साथ है आने वाले मंथ में 17 अगस्त के बाद, आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है, काम धंधे में आपके हलचल लाएगा, साथ ही साथ पिता वाले खाने को फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि पिता वाले खाने का मालिक है चंद्रमा, मालिक बनता है आपके भाग्य वाले खाने का। ठीक है, चंद्रमा आपका भाग्य को फ्लक्चुएटिंग करता है, इसलिए वृश्चिक लग्न से मैं हमेशा कहता हूं कर्म प्रधान बने। अब चंद्रमा भाग्य वाले खाने का मालिक फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आप जो है अगर तरीके से बुध को कैश करते हैं तो लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग ऐसे झटके वाले काम आपको राजा भी बनाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन उसके बाद भी आपको कर्म प्रधान होना चाहिए। अब चंद्रमा कहाँ बैठा है? आपने कहा 17-18 को बैठा है आपके 7th हाउस में, 3, 4, 5, 31 को मंगल की राशि में नीच का हो जाएगा, आपके मन के सुकून का हनन कर देगा स्पाउस को लेके। 3, 4, 5, 31, 17, 18 को कोई भी अगर आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है अपर हैंड रखिएगा, नहीं तो वहां आपके साथ खेल होने का योग बनता है। अब चंद्रमा उच्च या नीच का हुआ तो आपको निश्चित रूप से नीच काम से
आपको भाग्य का साथ देता है, लाभ दे जाता है। 10, 11, 12 को बैठेगा राहु के साथ, 10th, 11th, 12th को, 23rd, 24th, 25th को बैठेगा केतु के साथ। दोनों केस में चंद्रमा पे राहु केतु ग्रहण लगाएंगे। अब चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, भाग्य वाले खाने पे ग्रहण लग जाएगा, यानी 10th, 11th, 12th, 23rd, 24th, 25th कैसा भी लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग या भाग्य से निर्धारित होने वाले काम में मत जाइएगा, अदरवाइज सुकून नहीं मिलेगा। 23, 24, 25 को, 10, 11, 12 को ये आपके काम धंधे में चंद्रमा केतु का युति दोष आएगा, चेंजेस लाएगा, स्थान में चेंज का योग लाएगा। चेंज अवॉइड कीजिएगा जब तक बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर दशा न हो। साथ ही साथ ये पिता वाले खाने में के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच लाएगा, एम्प्लॉयमेंट में हलचल लाएगा, काम धंधे में। 6, 7 को, अब यहाँ पे जब चंद्रमा पे ग्रहण रहेगा, मैंने बताया आपको भाग्य वाले खाने पे ग्रहण लग जाएगा, तो भाग्य भरोसे आपको नहीं रहना है उसमें। 6, 7 को बैठेगा सेकंड हाउस में, 19, 20 को बैठेगा आपके अष्टम में चंद्रमा, तो ये आपके लाइनेज में हलचल लाएगा। यानी यदि आपका शुक्र में बुध चल रहा है, उसमें जो है बृहस्पति आता है, तो 6, 7 और 19, 20 को हो सकता है आपको अपनी लाइनेज में, फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। झटके में लाभ का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति झटके में मिलने का योग बनाएगा, ये इसके सकारात्मक पहलू है। 8 और 9 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, 21, 22 को भी चंद्रमा अपनी राशि में आएगा, मन के सुकून का हनन करेगा। 8, 9 को, 21, 22 को, 13, 14 को, 26, 27 को यदि बुध की दशा चल रही है तो आपने लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग झटके वाले काम से लाभ उठाना है, विदेश के संबंधों से लाभ उठाना है, जमीन के काम से, वाहन के काम से लाभ उठाना है। 8, 9 को, 21, 22 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा, तो यदि बीपी के पेशेंट है, बीपी चेक करवाते रहें उस समय, खासकर 8, 9 को, 21, 22 को। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है आपने कि 8, 9, 21, 22 तभी आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा जब आपका चंद्रमा के साथ शुक्र में बुध चल रहा हो, अदरवाइज परेशान नहीं करेगा। हाँ, भाई बहनों से थोड़े रिलेशन बिगाड़ेगा, वो अलग बात है। 13, 14 को आपके शनि के साथ बैठ के मंगल को देखेगा, ऐसे ही 26, 27 को आपके जो है ये, और 13, 14 को यदि शनि में मंगल है, उसमें चंद्रमा आता है, 13, 14 को, 26, 27 को संतानें आपकी अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी, थोड़ा अजीब टाइप की हो जाएंगी, आपको अजीब लगेगा उनसे बात संभाषण करने में, आपके शिक्षा में गैप लाएगा, आपकी संतानों के शिक्षा में गैप लाएगा, ऐसा योग बनाएगा। लेकिन शनि मंगल के साथ मिलने पे 13, 14 को, 26, 27 को मैंने बताया झटके वाले काम से लाभ दे जाएगा। 15, 16 को आपके जो है मंगल की राशि में बैठेंगे चंद्रमा महाराज आपके 6th हाउस में, और 1, 2, 28, 29, 30 को आपके 12th हाउस में वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, विवाह के संबंध को खर्च करने का योग बनाएगा, बाहर की धरती पे जाने का योग बनाएगा, एनिमिटी लाएगा। अगर मंगल के साथ आता है तो लिटिगेशन का योग बनाएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा उस ड्यूरेशन में, तो यहाँ ये पोजीशन रहने वाली है। मंगल महाराज को पूजना है आपने, इसको ध्यान रखें। बुध मार्गी होगा 12 अगस्त को, 3 और 6 का मालिक होता है, आपके जो है अष्टम का लॉर्ड है, आपके लाभ वाले खाने का मालिक है, और बुधादित्य योग बनाता है यहाँ पे देखिए। और 12 अगस्त को होगा आपके जो है मार्गी मोड में। निश्चित रूप से आपको ये पैतृक संपत्ति से, गड़े धन से, जमीन के धन से, जमीनी काम पे, मैंडेन वर्क से, काम से ये आपको लाभ दे जाएगा, भाग्य से लाभ देने का मजबूत योग होगा 12 अगस्त को, जब ये बुध आपके जो है मार्गी मोड में आएंगे। उसके बाद शनि महाराज वक्री चल रहे हैं, तो थोड़ा आपने ध्यान रखना है कि शनि महाराज जो है आपके 3rd और 4th हाउस का लॉर्ड है, वक्री मोड में है, यानी कि उल्टी गति चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़े मन के सुकून का हनन करेगा। लेकिन वक्री शनि आपको तभी परेशान करेगा जब आपका शुक्र में बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा हो, अदरवाइज आपको नहीं छिड़ेगा आने वाले मंथ। ये मैं नक्षत्रों के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो ये पोजीशन रहने वाली है। आपको मंगल को पूजना चाहिए, हमेशा कहता हूँ। देखिए, आप किसी भी तरह से आप अगर मान लीजिए हनुमान जी का पूजन नहीं कर सकते किसी भी कारण से, तो बंदरों को एटलीस्ट मंगल को आप केले खिलाएं, और नंबर के केले, और अपने लग्न के हिसाब से खिलाए जाते हैं, मैंने बनाया हुआ है वीडियो, देखिएगा। ये ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है, यानी ग्रह आपको धन देने का योग बनाते हैं। वृश्चिक लग्न वालों, थोड़ा आपको कॉन्शियस रहना है, मंगल शनि के कॉम्बिनेशन है, यानी महादशा अंतरदशा में यदि मंगल शनि है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही चंद्रमा केतु के फ्लक्चुएशन में आपको 10, 11, 12, 23, 24, 25 काम धंधे में ध्यान रखना है। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।